নমস্কার বন্ধুরা, পৌরাণিক চ্যানেলে সকলকে জানায় অনেক অনেক স্বাগত। जय श्री राम। गुरु जी, जय श्री राम। वो संकट मोचन हनुमान जी जो मंदिर है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, उसका नाम कैसे पड़ा संकट नाम मोचन? कैसे पता, वो कैसे प्रकट हुए वहाँ पे? हाँ। आपको कुछ वहाँ पे उनका कुछ आदेश मिला होगा। हाँ। जय श्री राम। ये संकट के समय जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। जब प्रभु हनुमान जी का या किसी भी भगवान का जब भक्त संकट में रहता है, तो संकट में रहते समय नाना प्रकार की पीड़ा होती है शरीर में। मानसिक पीड़ा, आध्यात्मिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा। हमारे कई भक्त बोल रहे थे, जैसे हमारे भक्त ये हमारे उपाध्याय जी महाराज हैं, इन्होंने बोलते थे कि मन को शांत रखना चाहिए संकट के समय, लेकिन इतनी पीड़ा होती है कि मन शांत नहीं होता। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक पीड़ा। आप कितने भी आध्यात्मिक हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन जब आपको संकट आएगा तो आपके शरीर के अंदर बहुत पीड़ा होगी। जैसे बोलते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत बिच्छुओं के डंक के बराबर उसको दर्द होता है। इस तरह से जब शरीर के अंदर पीड़ा होती है, क्रोध होता है, तो बहुत पीड़ा होती है। उस समय हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से या हनुमान जी महाराज स्वयं संकट मोचन बन करके और अपने भक्त को कुछ न कुछ प्रेरणा देते। और जब भगवान की प्रेरणा हो जाती है तो उनकी धीरे धीरे वो जो हजारों सैकड़ों हजारों बिच्छुओं का डंक रहता है, धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगता है। तो संकट मोचन, जब संकट के समय किसी भी मूर्ति का और किसी भी आकार का आवरण हो, दर्शन हो, उस समय उनसे प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा मिलने के बाद भक्त को सारी समस्याओं से निदान मिल जाता है, उसको सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और इसी तरह से कई प्रकार से, एक बार नहीं कई प्रकार से संकट मोचन बन करके प्रभु हनुमान जी महाराज अपने भक्त को संकट से निवारण करते हैं। इस तरह से संकट मोचन महाराज जी का प्रकट हुआ है। और संकट मोचन तो संकट मोचन है, प्रभु श्री राम जी के संकट मोचन बने, भगवान भोलेनाथ के संकट मोचन बने, संसार में जितने साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, इनके सबके संकट मोचन बने। तो संसार में सबसे बड़ा कार्य उन्हीं का है, जिनका नाम है संकट मोचन हनुमान जी महाराज। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। तो वहाँ पर जो हम लोग कौन नाम की कंपनी है, वहाँ पे हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से ये स्थापना हो। आपको कुछ अनुभव हुआ? आपको कुछ अनुभव हुआ? प्रेरणा मिले कि यहाँ पर वो अनुभव ऐसा हुआ कि वहाँ पर हम जब संकट के समय वहाँ पर हमारा आगमन हुआ, हम वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर एक पेड़ था, एक नीम का पेड़ था। एक नीम का पेड़ था, वो सूख चुका था। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, नीम का पेड़ था, वो सूख गया। तो वहाँ हम लोगों ने, हमारे वो कंपनी के जो लोग थे, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मंदिर में हम जाकर रोज दीपक जलाते थे और आरती करते थे। तो कुछ ही दिनों के बाद वह नीम का पेड़ हरा हो गया। कुछ उस कंपनी में कुछ संकट भी थे, जैसे कि वहाँ के अधिकारी लोगों ने बताया। तो जब हमारे संकट मोचन वहाँ पर हमने वहाँ 3 मंगलवार को हनुमान कवच का हवन किया। तो 3 मंगलवार को जब हवन किया गया तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों का बड़ा प्रेम बढ़ता गया। तो अचानक संकट मोचन प्रकट वहाँ अचानक हो गए। अचानक कई लोगों का ऐसा मत हुआ कि मूर्ति लाई जाए, और हमसे चर्चा की गई और हम तत्काल गए और संकट मोचन महाराज को लाया गया। और 18 अप्रैल 2024 को
उनकी स्थापना कर दी गई। दिन था गुरुवार। इस तरह से संकट मोचन वहाँ प्रकट हुए। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ संकट मोचन महाराज जी से कि इनको हमेशा इसी तरह सत्य के मार्ग पे खड़े रहने के लिए जिज्ञासा देना, प्रेरणा देना, शक्ति देना, युक्ति देना और भक्ति देना, और इनका हमेशा बुद्धि का विकास होता रहे, धन का विकास होता रहे और बच्चों का भी विकास होता रहे। इस तरह से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारा मानना है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा उत्तम जीवन है, और जो गृहस्थ में रह के अपने परिवार के साथ रह करके और संकट मोचन महाराज जी की आराधना करे, उसको संकट मोचन सभी संकटों से निवारण करेंगे। इस तरह से अपने परिवार के साथ रह के, और जिस तरह से दूध जो है ना अपने रंग को बदलते घी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से गृहस्थ अपने गृहस्थ जीवन का सही तरह से पालन करते हुए और भगवान के मार्ग को प्राप्त कर ले सकता है। इसलिए ये भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गुरुजी, कोई अगर हनुमान जी महाराज का पूजा करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे? वो एकदम अगर जीरो से कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? संकट मोचन हनुमान जी महाराज की आराधना करने के लिए सर्वप्रथम गुरु करना बहुत जरूरी है। बिन गुरु भाव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समझे। बिना गुरु के बताए हुए मार्ग में आराधना करना नुकसानदायक हो सकता है। बिना गुरु के आराधना नहीं करना चाहिए। तो संकट मोचन महाराज जी के जो साधक हैं, संयम, सेवा, साधना, सुमिरन और स्वाध्याय, अगर इन चीज़ों का नियम करता है तो वैसे गुरु को ढूंढ लेना चाहिए। और गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। अब मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, मनस्य निलग्नम गुरोरम उपद्ये। संकट मोचन हनुमान जी के भक्त होना चाहिए, न कि वक्ता। हनुमान जी महाराज का वक्ता नहीं, मुख में शास्त्र बोलना, वेद बोलना, मंत्र बोलना बात नहीं है। ये हनुमान जी के भक्त नहीं हो सकते। संयम, सेवा, साधना, सुमिरन और स्वाध्याय। संयम सबसे बड़ा संकट मोचन के भक्त होता है। संयम, सेवा, साधना, सुमिरन और स्वाध्याय। आपके जीवन में संयम है तो आप हर जगह सफलता पा सकते हैं। सेवा और सुमिरन और स्वाध्याय, सबसे पहला संयम है। कितने बजे पूजा करना चाहिए, तो हनुमान जी महाराज की कितने बजे पूजा करना चाहिए वो तो गुरु ही बताएंगे ना, जो उनकी पूजा किए होंगे। जो केवल मंत्र बताएंगे वो तो मंत्र बता देंगे, जो पाठ पढ़ाएंगे वो तो पाठ बता देंगे, जो श्लोक पढ़ाएंगे वो श्लोक बता देंगे। लेकिन जो हनुमान जी महाराज संकट मोचन महाराज की पूजा किए होंगे वो पूजा का नियम बताएंगे कि इतने बजे हनुमान जी की पूजा की जाती है, इतने बजे गणेश जी की पूजा की जाती है, इतने बजे गुरु जी की पूजा की जाती है, इतने बजे शिव जी की पूजा की जाती है, इतने बजे कथा की जाती है, इतने बजे भक्ति की जाती है, इतने बजे स्नान किया जाता है। ऐसा ब्राह्मण का पूजा कितने बजे होना चाहिए, वैश्य का पूजा कितने बजे होना चाहिए, शूद्र का पूजा कितने बजे होना चाहिए, ब्राह्मण को मंदिर में कौन से वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शूद्र पूजा हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है।